अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं हर रोज़ आपके घर में सुबह के वक्त दो फरिश्ते क्यों आते हैं, वो क्या करने आते हैं आपके घर में, वो क्या देखने आते हैं आपके घर में। और एक ऐसी दुल्हन जिसकी शादी हो रही थी, जो अपने ससुराल जाने वाली थी, लेकिन वो अपनी ससुराल नहीं पहुंच पाई और वो चली गई कब्र में। और वो ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जिनकी वजह से आपके घर में गरीबी परेशानी हमेशा बनी रहती है। लाख कोशिश करने के बाद भी आपकी परेशानी दूर नहीं होती। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखें। हज़रत अली शेर खुदा की खिदमत में एक शख्स आया और बोला कि या अली, जब दिन की शुरुआत होती है तो क्या होता है? तो हज़रत अली ने फरमाया कि ऐ शख्स, दिन का आगाज़ सुबह के दो फरिश्तों के साथ होता है कि एक फ़रिश्ता घर में जाकर दुआ करता है और दूसरा फ़रिश्ता घरों में जाकर इल्तिजा करता है कि या अली, किस बात की दुआ और किस बात की इल्तिजा? तो हज़रत अली ने फरमाया, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना था कि सुबह होते ही दो फरिश्ते हर घर में जाते हैं और देखते हैं कि कौन इंसान ऐसा है जो अपनों के ऊपर खर्च करता है और अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है, और दूसरा फरिश्ता देखता है जो अपनों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, अपनों के ऊपर बिल्कुल खर्च नहीं करता और अपनों के ऊपर खर्च करने से डरता है। तो जो अपनों के ऊपर खर्च नहीं करता तो वो शख्स अल्लाह की मखलूक पर क्या ही खर्च करेगा। तो इसके बारे में फरिश्ते अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक, इससे सख्त हिसाब लेना और इसकी दौलत को इसके लिए अजाब बना देना, क्योंकि ये दौलत दुनिया में इसके काम नहीं आई तो आखिरत में क्यों काम आएगी। और ये तो तेरा ही दिया हुआ माल अपनों के ऊपर भी खर्च नहीं करता, और जो अपनी दौलत अपनों के ऊपर ही खर्च नहीं करता वो उसका नेक सिला दुनिया और आखिरत में भी नहीं पाता। और जो दुनिया में अपने लोगों के ऊपर, दूसरों के ऊपर खर्च करता है तो वो दुनिया और आखिरत में उसका सिला पाता है और वही उसके लिए राहत और सवाब का ज़रिया बनता है। अब हम आपको बताते हैं कि दुल्हन ससुराल जाने के बजाय कब्र में कैसे पहुंच गई। एक ऐसी दुल्हन जो ससुराल जाने के बजाय कब्र में चली गई। ये वाक़या सऊदी अरब का बताया जा रहा है। एक लड़की थी जिसकी शादी की तैयारी चल रही थी और जब दुल्हन को सजाया जा रहा था तभी अजान शुरू हो जाती है। एक तरफ अजान हो रही थी और दूसरी तरफ दुल्हन को तैयार किया जा रहा था और दूसरी तरफ दुल्हन का मेकअप चल रहा था और उसको दुल्हन वाले कपड़े पहनाए गए। और जैसे ही दुल्हन का मेकअप कंप्लीट हुआ तो अजान भी कंप्लीट हो गई। तो दुल्हन ने सोचा कि क्यों ना मैं नमाज अदा कर लूँ। तभी दुल्हन वज़ू करने के लिए जा रही थी, तभी सामने से उसकी माँ आ जाती है और पूछती है, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तभी बेटी कहती है, माँ अजान हो गई है, मैं वज़ू करने के लिए जा रही हूँ और नमाज पढ़ूंगी। तभी दुल्हन की माँ कहती है, लड़की की माँ कहती है, अगर तुम वज़ू करोगी तो बेटी तुम्हारा सारा मेकअप धुल जाएगा, निकल जाएगा और कुछ देर में तुम्हारी विदाई होने वाली है। और उसकी माँ कहती है कि जब तुम्हारा मेकअप धुल जाएगा तो तुम अच्छी नहीं लगोगी। तभी उनकी बेटी बोलती है, अम्मी, लोगों का मुझे पता नहीं कि वो क्या सोचेंगे। मैं नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रही हूँ, अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ रही हूँ, लोगों को राज़ी करने के लिए नहीं, लोगों को दिखावे के लिए नहीं। और वज़ू करने से लड़की का सारा मेकअप धुल गया, बट लड़की को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। और इतना कहकर लड़की नमाज के लिए चली गई। फिर उसने वज़ू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई, क्योंकि वो लड़की रब को राज़ी करना चाहती थी, लोगों को नहीं। और लड़की ने अपनी नमाज अदा की और जब उसने आखिरी सजदा किया तो वो सजदे से उठ नहीं पाई और सजदे में ही दुल्हन का इंतकाल हो चुका था। और जब काफ़ी टाइम हो गया तो उसकी माँ कमरे में गई और देखा कि दुल्हन सजदे में है। जब काफ़ी टाइम हो गया तो उसने दुल्हन को हिलाना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने दुल्हन को यानी अपनी बेटी को हिलाया तो देखा कि वो इंतकाल कर चुकी है, उसका इंतकाल हो चुका है। और उसकी माँ रोने लगी। देखो, यही वो दुल्हन थी जो ससुराल जाने के बजाय अल्लाह के घर चली गई, कब्र में चली गई। अल्लाह को वो दुल्हन इतनी पसंद आई कि उसको ससुराल नहीं जाने दिया और सजदे में ही उसको अपने पास बुला लिया। इसलिए हमें मेकअप की नहीं, अल्लाह की फ़िक्र करनी चाहिए। जो निखार, जो रूप हमें 5 वक्त की नमाज दे सकती है, वो दुनिया का कोई भी मेकअप हमें नहीं दे सकता।
चलो अब जानते हैं किस चीज़ की वजह से, किन चीज़ों की वजह से घर में से गरीबी नहीं निकलती। घर में टूटे हुए बर्तनों को यूज़ करने से, यानी कि टूटे हुए बर्तनों में खाना खाने से गरीबी कभी नहीं निकलती। और पेड़ के नीचे पेशाब करने से, टूटी हुई कंघी से बाल बनाने से, और घर में कूड़ा इकट्ठा करके रखने से, और अपने नाखूनों को मुंह से काटने से। और सबसे ज़्यादा गरीबी इस चीज़ से आती है जब हम फजर की नमाज नहीं पढ़ते। फजर की नमाज को छोड़ने से सबसे ज़्यादा गरीबी आती है। और बार बार अल्लाह की झूठी कसम खाना या किसी और की झूठी कसम खाना, और उल्टा लेटकर सोने से, और मेहमानों के आने पर मुंह बनाने से, उनके खुश नहीं होने से घर में से गरीबी कभी नहीं निकलती। और लेडीज़ों का खड़े होकर बाल बनाने से, और गुसल खाने में पेशाब करने से, और घरों में बड़ों का नीचे बैठना और छोटों का ऊपर बैठने से, और उल्टे हाथ से खाना खाने से। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो घर में गरीबी की वजह बनती हैं। ये बातें छोटी हैं, पर इनको ना मानने से, इनको ना समझने से ये बड़ा अजाब बन सकती हैं। अगर हम छोटी छोटी बातों पर ही ध्यान नहीं देंगे तो बड़ी बातों को कैसे मानेंगे, कैसे समझेंगे। इसलिए इन बातों को समझना चाहिए, उनको मानना चाहिए, जिससे हमारे घर की गरीबी और परेशानी दूर हो जाए। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी हमारे हक़ में करते हैं वो बेहतरीन करते हैं। वीडियो पसंद आने पर क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।